मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है वो मैंने अभी बयान किया ना, एक बात खूब समझ लें। तो ये जो लिबरल लोगों का ख्याल है ना कि ये मौलवी लोगों को हमारी अय्याशी से जलते हैं, हसद होता है कि हम डेटे मार रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, पी रहे हैं, और ये मौलवी बेचारे महदूद वही पुरानी वाली बीवी को लेके बैठा हुआ है और उसी के हुकूक और सास का एहतराम और सालों को समोसे भी खिलाने पड़ रहे हैं, और फिर जो है ना वो बाउंड होके रह गए। वो अगर कहीं आंटी पे नज़र भी पड़ जाए तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैंने आज ये गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दे। यही बेचारा मौलवी कर रहा होगा ना। या अगर खुदा न ख्वास्ता कोई गुनाह भी करेगा, वाकई सच्ची मुच्ची में कोई कबीरा गुनाह भी हो जाए, तो खुश तो फिर भी नहीं होता, डर होता है कि यार मैंने गलत किया, अल्लाह मुझे क्या कर दे। मुसलमान जो है ना, जिसके दिल में ईमान होगा, गुनाह करके कम से कम मुतमईन नहीं होता, उसको एहसास होता है यार मैं गलत कर रहा हूं, मुझे तौबा करनी चाहिए। ये तो मैं समझता हूं हर मौलवी में है कि यार गुनहगार हो सकता है लेकिन वो गुनाह पर उसको निदामत होगी। जो भी मुसलमान है, नेक है, सिर्फ मौलवी की बात नहीं कर रहा, तो वो अय्याशी तो उसकी फिर भी नहीं हो सकती ना। एक खटका तो लगा रहेगा, बेटा तू गलत कर रहा है, ठीक है ना, चित्रौल लगेंगे तेरे। हमारे हजरत इसको फरमाया करते थे कि जिस आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ है ना, गुनाह करते हुए भी गुनाह की सजा का जो खौफ है ना, उसके मजे को किरकिरा कर देता है। उसको एहसास होता है बेटा ये गलत हो रहा है, तो लिहाजा वो तौबा, बल्कि उसकी टेंशन बढ़ जाती है कि यार अब इस गुनाह को मैं जिंदगी से निकालूं कैसे। वो गुनाह उसकी अय्याशी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उसकी टेंशनों में इजाफा करे। यार मेरे पास तो लोग आते हैं, मुफ्ती साहब फोहश फिल्मों की आदत पड़ गई, छूट नहीं रही, तो खुश थोड़ी होता है, वो तो टेंशन में होता है कि यार ये क्या अजाब में मैंने अपने आप को डाल दिया है। तो उसके तो गुनाह में भी एक टेंशन अल्लाह ने डाल दी है कि ये किस मुसीबत में डल गया। जो लिबरल आदमी वो तो खुश होता है कि यार हम तो एंजॉय करते हैं, उनको क्या है, उसको कहते हैं। बल्कि आजकल तो इसके मेडिकली फजाइल डॉक्टर लोग सुना रहे हैं कि इतनी दफ़ा करने से 15 दफ़ा एक दिन में आप अगर हाथ से अपने ख्वाहिश पूरी करते हैं तो ये सवाब मिलेगा, 30 दफ़ा करते हैं तो इतना सवाब मिलेगा। सवाब से मुराद उनकी सेहत, कि डिप्रेशन ख़त्म होगी। मैंने तो इस पर पूरा बयान किया, उल्लू बना रहे हैं भाई, ये सेहत बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। फोहश फिल्में देखने से भी सेहत ख़राब होती है, और कोई भी नेचुरल तरीक़ा आप अगर इख्तियार नहीं करते ना, अपनी ख्वाहिश को हाथ से करते हैं कोई भी, ये सब सेहत बर्बादी का ज़रिया ही है। इससे सेहत अच्छी नहीं होगी, ये दिमाग में रखो। तो अब मैं जल्दी से एक बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। काफ़ी देर से जल्दी से समेट के ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, हो नहीं रही। कि आप जो है ना, आप ये ना समझा करो कि मौलवी लोग जो कह रहे हैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाओ, आंटियों को झांका ताकी मत करो, शादी करो, ये करो, तो ये मौलवी लोगों को हसद हो रहा है। एक्चुअली ये चाहते हैं तंग माहौल पैदा हो। मौलवियों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ना जहन्नम हमने बनाई है और ना हम जहन्नम में लोगों को डालेंगे। हम तो अल्लाह का पैगाम पार्सल कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ने पाकीज़ा रास्ता दिया है। खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम, कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहे हैं कि एक पाकीज़ा रास्ता है कि जब कोई औरत अच्छी लग रही है, मा ताबा लकुम मिनन निसाई, अल्लाह मियाँ कह रहे हैं जो तुम्हें पसंद आए इनसे शादी करो, 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से। ये जैसे ही मैं कहता हूँ हमारी लिबरल आंटियों की एकदम आग लग जाती है। ये क्या मुसीबत है, मुफ्ती साहब कभी एक शादी की बात ही नहीं करते। भाई मैं इसलिए नहीं करता कि अल्लाह नहीं करता, अल्लाह शुरू तो से कर रहा है यार। अब मैं यहां अल्लाह का पैगाम बचाने के लिए बैठा हुआ हूं या मैं अपनी बातें करने के लिए बैठा हूं यहां पे? आप खुदा की कसम मुझे मार मार के भूसा भी निकाल दोगे, मैं ये बातें फिर भी करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि एक शादी करो, क्योंकि मैं यहां अल्लाह का पैगाम, एक ही तो जन्नत में जाने का मेरे पास ऑप्शन है। मैं नहीं कहता कि मेरे अमाल बहुत अच्छे हैं। मैं तो अल्लाह मियाँ से ये कहूंगा, अल्लाह तेरा जो पैगाम था मैंने वो पहुंचाया। अगर मैं वो पैगाम भी ना पहुंचाऊं, अल्लाह कहेगा ना तेरा कोई वो बुजुर्गों जैसे अमाल थे तेरे पास, ना तूने वो पैगाम पहुंचाया, तो तू किस बेस पे जन्नत में जा रहा है? तो मेरे पास तो बचेगा ही कुछ नहीं भाई। हमारे पास तो एक ही सरमाया, अल्लाह हमने लोगों से नहीं डरे, जो तेरा पैगाम था हमने सीधा, आंटियों से भी नहीं हम डरे। खवातीन बहुत गालियां देती हैं, ये कैसे है कैसे। मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं बोलो यार, जो बोल रहा है किसको, अल्लाह मियाँ को बोलो ना, जाके अल्लाह मियाँ को बोलो। अल्लाह मियाँ शुरू कहां से कर रहे हैं? माजरत के साथ। ये मैं माजरत कर रहा हूं, अल्लाह मियाँ तो माजरत भी नहीं करते। अल्लाह मियाँ तो ऐसे मुस्तगनी है, अल्लाह मियाँ ने कह दिया कि सूद हराम है। मुशरिकीन मक्का ने कहा कि ये क्या बात है, किस्तों पे कारोबार में भी वही होता है, लेट पेमेंट में आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो सूद में भी जब कर्जा दे रहे हैं तो बढ़ा के दो ना। ये क्या हमारी समझ में नहीं आया। अल्लाह मियाँ ने समझाया नहीं बैठ के कि एक्चुअली देखो सूद में और किस्तों के बिजनेस में ये फ़र्क है। अल्लाह मियाँ ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, फ़र्क ये कि एक को मैंने हराम किया, एक को मैंने हलाल किया, जो करना कर ले, मैंने किया है।
تو اب کون لڑے گا بھائی اللہ سے؟ عقلمند آدمی کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا بھائی سود چھوڑ دو. قسطوں پہ بھی وہی ہوتا ہے نا, آپ جب دیر سے پیمنٹ ہوتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے, وہ کر لو یار. جب اللہ کہہ رہا ہے تو چھوڑو, لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, عقلمندی کا تقاضا ہے. خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو میں بھی انٹیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ میاں نے قرآن میں معذرت کے ساتھ, یہ میں معذرت میں کر رہا ہوں, اللہ معذرت نہیں کرے گا. اللہ میاں نے تو بول دیا ایسے. اللہ میاں نے کہا بھائی 2 سے 3 سے 4 سے کر لو تم. اللہ میاں نے پھر کہا کہ اب ایک والے کہاں جائیں, میجورٹی تو ایک کرتی, وہ بیچارے غریب مر جاتے غم سے. اللہ میاں نے ان کا بھی بتا دیا. پھر اللہ میاں نے ان سے کہا کہ بھائی کچھ کمزور لوگ ایسے ہیں جو 2 کو پالنے کا ان میں تپڑ نہیں ہے. ایسے بھی کچھ کمزور لوگ سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. جیسے حکیم آپ کو کیا کہے گا, صبح نہار منہ آپ ایک سیب کھائیں, ڈاکٹر یہی کہتے ہیں نا. پھر آپ 2 ہاف بوائل انڈے کھائیں, پروٹین ملیں گے. 2 انڈے کھائیں, 1 سے 1 نہیں 2. آج کل کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, ہاف بوائل 2 انڈے کھائیں, اور پھر آپ کا ناشتہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں 2 انڈے, میں تو پیلیے سے. ڈاکٹر صاحب کیا کہے, آپ 1 انڈا کھائیں. آپ کی صحت کہہ رہی ہے کہ آپ 2 انڈے نہیں کھا سکتے, آپ 1 بھی نہ کھائیں. آپ انڈا دیکھا کریں صبح صبح اٹھ کے, یا ان لوگوں کو دیکھ لیا کریں جو 2 انڈے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی سے آپ کو انرجی ملے گی. آپ کا معدہ ہضم کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے پراٹھے پہ بیان تو سن لیے, لیکن وہ تو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں نا. اب کچھ لوگ ہیں میرے پراٹھوں میں بیان سن کے پراٹھے پھوڑنا شروع کر دیے, بیٹھ گئے وہ نا میدوں کو لے کے. اور نہ کھایا کرو, میں تو مذاق میں کہتا ہوں پراٹھے. خیر, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے بھی یہ کہا کہ 2 3 4 کر لو. ویلنٹائن ڈے والوں سے خطاب ہو رہا ہے یہ میرا. اگر تم نہیں رکھ سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, 2 بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے, تو فواحدتاً پھر ٹھیک ہے, چلو 1 پہ بھی گزارا کر سکتے ہو. اور اگر 1 بھی نہیں رکھ سکتے تو اللہ نے کہا پھر 1 بھی نہیں رکھو. پھر وہ پہلے زمانے میں باندھی ہوتی تھی, وہ بھی نہیں ہے. بس پھر ایسے ہی کوانے چھڑے چھاڑ گھومو. جب تم 1 بیوی کو کے حقوق ادا کرنے کی تم میں طاقت پیدا ہو جائے تو پھر پہلی شادی تم کر لینا. یہ کنڈیشن ہے, ورنہ اللہ میاں شروع کہاں سے کر رہے ہیں, 2 3 سے. تو جو اللہ کو مانتا ہے نا, انسان کا بچہ ہوگا, خدا سے ٹکر نہیں لے گا وہ کہ میں خدا سے نہیں لڑوں یار, میرا افورڈ نہیں. وہ کیا کہے گا, وہ سوسائٹی کی نہیں سنے گا. اس کو وہ ویلنٹائن ڈے کے بجائے کہے گا یار میں لڑکیوں سے کیوں دوستیاں لگا رہا ہوں. ایک اللہ نے خواہش رکھی ہے مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن, عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن. تو یار اللہ میاں نے جو مجھے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, وہ اللہ میاں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جو اچھی لگ رہی ہیں نا, ان میں 2 3 4 سے کیا کر لو. تو فوراً جب اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی عورت کی طرف, وہ فوراً شادی کی طرف لپکنا شروع ہو جائے گا. کیا کہ یار اللہ میاں نے لیگل کیا ہے, کس کو, نکاح کو لیگل کیا. اب یہ بس جہیں بھی کسی سے بات کرنی ہے تو شادی کی نیت سے بات کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی اور نیت سے بات نہیں کرنی. اور جو خدا کو نہیں مانتے, جن کو جہنم میں چھلانگ لگانے کا شوق ہے, جن کو گند کھانے کا شوق ہے, جو بھنگی اور چماروں جیسی سوچ رکھتے ہیں, وہ گدھے گھوڑوں کی طرح لڑکیوں سے دوستیاں لگانا شروع کر دیں گے. گدھے گھوڑے کا بھی ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی معاہدہ آپس میں ایگریمنٹ ہمیشہ ساتھ رہنے کا بولو نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے. گدھے کی شادی ہوتی ہے کہ جی گدھے کا ابا رشتہ لینے جا رہے ہیں, کوئی اچھی سی گدھی تلاش کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے نہیں ہوتی نا بھائی. اس کو جب شہوت چڑھتی ہے, وہ جو گدھی پسند آئے بس وہ کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو, کوئی نان نفقہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی مرد کیا ایسا ہی ہے جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, لڑکیوں سے ان کو ٹھہک پوری کرنی ہے, جو خوبصورت لگ رہی ہے پھول وول بھیج دیے اس کو, اور یہ چیٹنگ ویٹنگ بنا لی, اس کے بعد اپنی خواہشات پوری ہوئی, کھڈے لائن لگا کے نکل لیے. تو یہ خدا کی قسم گدھا ہے. وہ گدھا ہے جو دیکھنے میں بھی گدھا لگ رہا ہے. یہ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے بھی اللہ کی نظر میں کیا ہے, یہ گدھا ہے. یہ تو گدھوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ایک بغیر چڈی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے جو یہ گدھے ہیں. ایک چوہا جو ہے نا گیا دریا کے کنارے, ہاتھی سے کہتا ہے 1 منٹ, ہاتھی سے کہتا ہے 2 منٹ کی ذرا باہر آنا, مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے. یہ چڈی سے مجھے یاد آیا. ہاتھی نے کہا بھائی میں دریا سے باہر نکلوں گا تو میرے لیے بڑی ٹینشن ہے, میں اتنا ویٹ میرا, میں بہت مشکل ہے میرے لیے نا, کوئی ضروری کام ہے تو یہ باہر نکل کے ہی کام ہو سکتا ہے. ہاتھی بار بار کہتا رہا یہیں بتا دو, کہ نہیں جی باہر آؤ. ہاتھی بڑی مشکل سے کلا بازیاں کھاتا ہوا باہر نکلا. چوہا کہتا بس واپس جاؤ. اس نے کہا کیا مسئلہ کیا؟ کہہ رہا میں دیکھ رہا تھا میرے انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تھے تم کہیں, میں یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا انڈر ویئر پہن کے تم نہا رہے ہو. اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ چڈی سے مجھے بیچ میں ایک یاد
मेरी चड्डी पहन के तो नहीं नहा रहे। तो चूहे का कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। चूहा जो है ना अपने आप को बड़ा फंटर समझता है। एक चूहे ने हथनी को प्रपोज किया ना, प्रपोजल भेजा वैलेंटाइन डे के मौके पे। एक चूहे ने ना लाइन कहाँ मारी, हाथी की मादा। तो हथनी को गुस्सा आया, उसने बोला बेगैरत तू अपना कद देख है भाई, अपनी औकात देख, अपनी हरकतें देख, तुझे शर्म नहीं आती? उसने कहा कॉन्फिडेंस देख तू मेरा खाली। यानी एक तो क्वालिटी की चीज है ना मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस पे मर, कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस तुझे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बाद लड़कियां कॉन्फिडेंस पे मर रही होती हैं, उनके लिए ये मिसाल है। लड़का जो लड़कियों को उल्लू बना रहे होते हैं ना वैलेंटाइन डे के मौके पे, तो मुख्तलिफ किस्म के डायलॉग होते हैं, तो उसमें ये भी होता है कॉन्फिडेंस। और लड़कियां माशाल्लाह बेवकूफ़ हैं, वो कोई भी चीज़, कोई भी कुछ हो गया मुतासर हो जाती हैं उससे। तो भाई तुम्हारे जो निकाह का पैगाम भेज रहा है ना, जो बीवी बना के रखना चाह रहा है, तुम्हारे साथ सिर्फ वही मुखलिस है, बाकी गधा है जिसको शहवत दिमाग पे चढ़ी हुई है, जिसको कोई गधी मिल नहीं रही। थोड़ा मैं जज्बाती हो रहा हूं, लेकिन इसके अलावा वैलेंटाइन डे को आप किसी और लफ्ज के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो लड़कियां वैलेंटाइन डे में लड़के डेट मार रहे हैं, उन लड़कियों से मैं कहता हूं कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, जो वैलेंटाइन डे में तुम्हें बुला रहा है, ये है गधा। इसको ठरक पूरी करनी है, शहवत इसके दिमाग में चढ़ी हुई है, इसको तुम्हारी जैसी कोई गधी चाहिए बेवकूफ। वो तुमने अल्हम्दुलिल्लाह गधी बन के इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। खुदा कह रहे कि बीवी बनो बीवी। इंसान औरत को बीवी बना के लाता है और गधे घोड़े बीवी बना के, बोलो ना, या आप भी कुछ चैनल मिलता तो नहीं है, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? इंसान में गधे घोड़ों में यही फर्क है। तो इस्लाम कहता है औरत की तरफ जाओगे, बीवी बना के लाओगे, सारी जिंदगी गैस बिजली का बिल दोगे, इसके बच्चों की कफालत करोगे, तुम इस बच्चों के बाप कहलाओगे, इन बेटियों की शादियां तुम्हारे जिम्मे होंगी, बेटों की तालीम तुम्हारे जिम्मे होगी, फिर इस औरत के करीब जाओगे तुम। तो मैं उन लड़कियों से कहता हूं जो वैलेंटाइन डे में लड़कों से डेटे मार रही हैं, जो मर्द तुम्हें बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं है, खुदा की कसम वो क्या है? गधा है, वो अपनी ठरक पूरी कर रहा है। तो गधों के लिए गधी का काम मत करो। थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सोसाइटी ये गधे घोड़े वाली बनने वाली है हमारी। आप हिंदुओं से मुतासिर हो रहे हैं, इंडिया से और यूरोप से। आप चाहते हो कि हमारी औरत का भी वही हशर हो जो वहां हुआ है, तो वही नतीजा निकलेगा। बुढ़ापे में कुत्ते लेके घूमेंगी फिर तन्हाई। ये वैलेंटाइन डे के रिश्ते थोड़े दिनों के होते हैं, उसके बाद मर्द को जो है ना, कोई और जब कोई मिलेगी तो वो कहीं और जाएगा, वो क्यों तुम्हारे पास आएगा भाई वो? तो इसलिए इसका बायकॉट करो। हम गधे घोड़ों वाले नहीं है, हम इंसान हैं। औरत की तरफ पहुंचना बीवी बना के। अच्छा, लड़कियां ये भी कहती हैं एक्चुअली उसके ना वो तो चाहता है मुझसे शादी करना, और एक्चुअली वो असल में उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे। इसका मतलब उसने अपना गधा होना और ज्यादा साबित कर दिया है। जिस कमबख्त में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसकी अम्मी इजाजत नहीं दे रही है, उसके पापा इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो वो डेटे मार रहा है तुमसे। या तो अम्मा पापा को इतना लिफ्ट कराए ना कि कह के जय चूंकि मेरे पापा राजी नहीं है तो मैं अब तुमसे ताल्लुक क्या कर रहा हूं, खत्म, मैं अपने पापा की मर्जी से। तो ये तो वेल डन है, हम तो कहेंगे बड़ा नेक खानदानी आदमी है। वो पापा जब तेरे राजी नहीं है तो फिर छोड़ देना इसको। तू डेट क्यों मार रहा है तू? और अगर डेट मार रहा है तो पापा से लड़ रहा है, तो फिर निकाह के मामले में भी पापा से लड़। तू बोले भाई पापा मुझे शादी नहीं करने दे रहे, लेकिन मैं जब मेरा हक है, इस्लाम ने मुझे राइट दिया है, मेरे पापा राजी हो या ना हो, मैं अपने पापा का एहतराम करूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा चाहे मैं तुम्हें चाय में पापे ही खिलाऊं, क्योंकि पापा राजी नहीं है तो पैसे कहां से लाऊंगा? जब पापा जब राजी नहीं है तो फिर यही होगा ना, बीवी को चाय में क्या डुबो के क्या खिलाएगा? पापे खिलाएगा ना। तो जब कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा ना, तो फिर लड़की को चाहिए बोले भाई ठीक है, ये जो है ना एक सोसाइटी में एक टक्कर ले रहा है मुझसे। अगर वो कमबख्त अपने पापा के चक्कर में, मामा के चक्कर में, मम्मा के चक्कर में आपसे शादी नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आदमी का बच्चा ही नहीं है, फिर वो मर्द ही नहीं है। तो तुमने अगर अपने ही जैसे से शादी करनी है तो एलजीबीटी बहुत है भाई, एलजीबीटी के पास जाओ। फिर मर्द के पास क्यों जा रही हो? मर्द वो होता है, वो कहता है भाई या तो मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करूंगा, लिहाजा तुम यहां से पतली गली से निकलो, मैं तुम्हें लिफ्ट ही नहीं कराऊंगा, और अगर मैं लिफ्ट कराऊंगा तो मेरे पापा इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो मैं लिफ्ट करा के फिर तुम्हारी जिंदगी से खेलूंगा नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, कर रही हो, बताओ हाँ या ना में, मुझे क्या चाहिए? जवाब चाहिए। कल्चर की ऐसी की तैसी। तो ऐसे मर्द के बच्चे से शादी करो ना यार तुम। नहीं यार ये समझ में आपको नहीं समझा रहा, मैं खवातीन को समझा रहा हूं, उनकी समझ में नहीं आ रही।
تو جب کوئی بوائے فرینڈ کہہ دے نا, میں لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں, جب تمہارا بوائے فرینڈ کہہ دے نا میرا پاپا راضی نہیں ہے, ایک تھپڑ لگایا کرو الو کے پٹھے. جب تیرا پاپا راضی نہیں ہے تو مجھے ڈیٹے کیوں مار رہا ہے تو میرے ساتھ, مجھے الو کیوں بنا رہا ہے بیٹھ کے تو اب تو ایل جی بی ٹی بھی آ گیا نا مارکیٹ میں. تو ایسی خواتین کو چاہیے آپ بولے میں کسی ایل جی بی ٹی کے پاس چلی جاؤں گی, مجھے مرد سے شادی کرنی تھی, تو انسان کا بچہ ہے نا, تو یہ 500 روپے کے بیلنس میں ڈال کے مجھے ٹرکانے کی کوشش مت کر. اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے چلا چل کورٹ میرج کرتے ہیں, چلا ابھی چل میرے ساتھ کورٹ میں, تو پتہ چل جائے گا اس میں کتنا دم ہے. انسان کا بچہ ہوگا تو کر لے گا, نہیں ہوگا تو اس کا میں گدھا ہے وہ. تو اپنی زندگی ان گدھوں کے پیچھے برباد مت کرو. لڑکیاں بے وقوف بن رہی ہیں, گدھوں کے پیچھے برباد ہو رہی ہیں. تو یہ ہے ویلنٹائن, اٹ از کالڈ ویلنٹائن ڈے. اتنی بہترین ڈیفینیشن آکسفورڈ یونیورسٹی کی آپ کو کتاب میں ویلنٹائن ڈے کی نہیں ملے گی.